नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी। कल के इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी। मुस्लिम लीग नून ये फील करती है बड़ी जमात होने के नाते अगर उसको कोई फ़ैसला करना पड़ता है तो वो उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करे। इस्तीफों का फैसला कल हो जाएगा। जो नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हमने भी उनकी मानी थी। बड़ी जमात होने के नाते नून लीग अपना फैसला कर सकती है। उम्मीद है इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें भी हालात की नज़ाकत को समझेंगी। नून लीग के इजलास के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, सबका अपना नुक्ता नज़र है। आज इदारों पर हमला पूरी कौम ने देखा। हम तनकीद करते थे, हुकूमत ने तो इदारों पर हमला कर दिया। हमें इस्तीफ़ा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बात पर कायम, कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला इज्तिमाई था। पीडीएम को जो भी कामयाबी मिली पार्लियामेंट के अंदर मिली। बॉयकॉट करते तो आपके साथ धरने में बैठते, फिर इमरान खान खुशियां मनाता। इस्तीफों के मामले पर आगे का राय अमल पीडीएम तय करेगी। सारे फैसले मुशावरत के साथ किए जाते हैं। हम पीडीएम के फैसलों का हिस्सा हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत चुके, हमारे जायज वोट मुस्तरद किए गए। उम्मीद है अदालत इंसाफ के साथ फैसला करेगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी। हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं। कारकुन तैयार हैं। 26 मार्च को कोरोना भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। एक सवाल पर बोले, सियासत में गपशप की बातें होती हैं, उनको संजीदा नहीं लिया जाता। ये तो आप उनसे पूछे चाय पिलाने का इरादा है या पिज्ज़ा खिलाने का। मौलाना ने कहा किस तरीके से हमारे वोट कम हुए, इजलास में ज़रूर बात करेंगे। वफादारियाँ कौन तब्दील कर रहा है, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे। इसको हम बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन कहेंगे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इदारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन मुस्ताफी हों। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को इजाफी वोट मिलने से साफ जाहिर होता है कि लेन देन हुई। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर सकती थी। मुतालबा सियासी है, कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा नहीं। इसके इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते। आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती मुतालबा गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये मामूली बात नहीं कि विफाकी काबीना कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। इन्होंने पार्लियामान नैब को मफलूज किया और आज इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिलेक्टेड नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाना चाहता है। वजीर आजम एतमाद हो चुके, इलेक्शन कमीशन नहीं अपने ATM को जिताने के लिए नोटों की मंडी लगाने वाला इस्तीफा दे। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती ओहदेदारों पर इल्जाम। डस्का इलेक्शन में हुकूमती और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। जिला इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया। इंतखाब कल अदम करार देकर 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब का ऐलान किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी कारकुनान का शहबाज गिल पर हमला। स्याही फेंक दी, अंडे भी बरसाए।
कारकुनान ने शहबाज गिल को छतरी के साए में लेकर अंडों की बरसात से बचाया। पीटीआई के खिलाड़ियों ने स्याही फेंकने वाले पर लातों की बारिश कर दी, सर भी फाड़ दिया। शहबाज गिल की पेशी पर लीगी खवातीन पुलिस एहलकारों से उलझती रहीं। साबिक एमपी फरजाना भट्ट ने एहलकार को थप्पड़ भी जड़ दिया। स्याही फेंके जाने पर शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन हो गया। मेयो अस्पताल में चेकअप के बाद बाईं आंख पर पट्टी लगा दी गई। ना अपनी जगह तो 1 इंच पिछे होवांगा, बल्कि जो तुसी करोगे उहदे नाल मैं होर अगे आवांगा। तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो, जट दा पुੱਤ है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखेंगे। बौखलाई हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जो हो सकता है कर लो, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। शहबाज गिल का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा मरियम नवाज 100 बार हमला कराएं, कारकुनान को जवाब देने का नहीं कहूंगा। पीटीआई रहनुमाओं की शहबाज गिल पर हमले की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा काले करतूत दूसरों पर स्याही फेंकने से नहीं मिटेंगे। मुराद सईद ने कहा मुल्क मुखालिफ बयान की तरह हमला भी मंसूबाबंदी से किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का भी इजहार बरहमी, अहाताई अदालत से सीसीटीवी फुटेज लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नैब की जानिब से जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 अप्रैल को जवाब देने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं अदालत नैब की मज़ाक़ा खेज दरख्वास्त का नोटिस ले। नैब को करप्शन नहीं मिली तो रोना शुरू कर दिया। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। ECL से नाम निकालें, ट्रे में पासपोर्ट और टिकट भी रख दें तो चलता कर दूंगी। कोरोना की नई लहर, सिंध में भी पाबंदियां सख्त। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तफरीही मकामात शाम 6 बजे, मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। 15 अप्रैल तक शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें, बेकरियां, पेट्रोल पंप्स और अस्पतालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाजे कर दिया। पंजाब के 7 अजला में तालीमी इदारे आज से 2 हफ्ते के लिए बंद। कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 2253 नए केस रिपोर्ट। बुजुर्ग शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन, सदर ममलिकत की भी बारी आ गई। आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के तरलाई सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाई। बेगम समीना आरिफ अलवी को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सदर अलवी ने कहा कि दुनिया भर में अशराफिया ने लाइन तोड़कर वैक्सीन लगवाई, मैंने खुद को रजिस्टर्ड कराया, नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई। घर के बुजुर्गों, बूढ़े वालिदैन को कोरोना से बचाएं, वैक्सीन लगवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। पिन कोड के साथ जवाबी SMS मौसूल होगा, फिर मकाम और तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड और पिन कोड के हमरा बताए गए वैक्सीन सेंटर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन की कोई फीस भी नहीं है। 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को वैक्सीनेशन में मजीद सहूलत देने का फैसला। मोमबर शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क भर में वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत 16 मार्च से दस्तयाब होगी। वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर बनाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान अपने तारीखी लम्हात की वीडियो और तस्वीर ARY न्यूज़ को भेजें और कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर्ट के फील्ड एरिया का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत के आला मयार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा आला महारत और तरबियत हर चैलेंज के मौसर जवाब में अहम किरदार अदा करती है।
पुलिस तहवील में मुबैना खुदकुशी करने वाले 14 साल लड़के की पेशावर में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर KP महमूद जान SSP ऑपरेशंस ने शिरकत की। वालिद का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदों ने जुडिशल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है, अमल दरामद का इंतजार है। पुलिस ने लड़ाई के दौरान असलहा तानने के इल्जाम में शाहजेब को लॉकअप किया था, जहां उसने मुबैना तौर पर सलाखों से फंदा लगाकर अपनी जान ली। पुलिस ने CCTV भी जारी कर दी है। वाक़े के बाद थाना गरबी का पूरा अमला मुअत्तल, SHO को उसी हवालात में बंद किया गया। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में 3 बहन भाइयों का कत्ल, घर से लाशें मिली। पुलिस ने बताया तीनों बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। एक बच्ची जख्मी। वाक़े के वक्त वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। मुलाजमा गिरफ्तार। फूड सिक्योरिटी, मौसमी तब्दीलियाँ और ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े मसाइल हैं। जब हुकूमत मिली तो मालियाती खसारा तारीखी था। जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। दुनिया में जैतून के बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जैतून के दरख्त लग सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखेंगे किस इलाके में कौन सा पौधा उग सकता है। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तजावुज़ात, कब्जा माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी मांग ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सूबे में गवर्नेंस को हर सूरत बेहतर बनाना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 107 देही मराकज़ माल को फाल कर दिया। अराज़ी मुंतकली की सहूलत देहात की सतह पर मिलेगी। पाकिस्तानी कौम जब एक फ़ैसला कर ले कि मुत्तहिद होकर उन्होंने कोई भी नस्बुल अहद हासिल करना है तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। जिस तरह एज अ कौम हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमेशा कामयाबी देगा। एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान के हवाले से नया प्रोमो जारी। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और NCOC हुकाम के पैगामात शामिल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। OIC इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर तैयार। पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया पर 15 मार्च को आलमी दिन मनाने की करारदाद वज़ाए ख़ारजा कौंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को तबीयत खराबी पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद को देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। तौसीफ अहमद को गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने पर हस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen